नमस्कार साथियों। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और हम लोग दुर्गा सप्तशती पर चर्चा अपनी आज भी जारी रखेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से दुर्गा जो है राष्ट्रीयता की प्रतीक बनकर उभरी। मकबूल फ़िदा हुसैन की मदर इंडिया वाली एक पेंटिंग है, उसमें यह देवी एक हाथ से गंगाजल गिरा रही हैं और दूसरे हाथ से पंछी को आज़ाद कर रही हैं। देश एक तरह से जियो बॉडी है। विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, सब लोग इस भारत माता के बड़े भक्तों में से थे। सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेशी नेशनलिज्म के एक नए धर्म की चर्चा करते हुए इस नई देवी की पूजा करने का आह्वान किया था। जब दुर्गा के रूप में राष्ट्र को देखा गया तो उसका एक अर्थ देश को एक ऑर्गेनिस्ट तरीके से देखना था। उसका अर्थ था कि देश सिर्फ एक टेरिटरी, एक भूमि नहीं है। उस टेरिटोरियलिस्ट तरीके से देखने से असहमति थी और ये एक पश्चिमी राष्ट्रवाद से अलग किस्म की चीज़ थी। जिस चीज़ को आज़ादी के वक्त अंग्रेजों से लड़ने का हथियार बनाया गया था, उस चीज़ को आज़ाद होने के इतने बरसों बाद राष्ट्रवादी जज्बे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सो दुर्गा के खिलाफ ही कपोल कल्पित कथाएं विकसित कर ली गई हैं। दुर्गा राष्ट्र के खिलाफ कांचा इलैया ने बफेलो नेशनलिज्म की थ्योरी ईजाद कर ली है। भारत माता राष्ट्र के लिए कोई किताबी अभियंत्र, कोई पेडागॉजिकल डिवाइस नहीं है जैसे दुर्गा नहीं है। मसूद अल्ताफ, रजा स्वप्निल नंदी द्वारा संपादित पुस्तक पोस्ट कॉलोनियल फैंटेसी के आरोप जो हैं लगाते हैं और वो बड़े महान आरोप हैं। उसमें वे कहते हैं दुर्गा इज अ प्योरली मिलिट्री डाइटी, ऑलमोस्ट अ साइबोर्ग वॉरियर। नॉट सरप्राइजिंगली, the image of Durga is painted on the fighter jets that all female squadron flies into Pakistan to subdue modern day demons. This is a lucid association of violence, nationalism, and the mother goddess. All these connections ultimately assert the tradition of violence and domination that underlies Indian nationalism and Indian society in general. ये सज्जन संभवतः ये समझते हैं कि अंग्रेज हमें अहिंसा के कारण ही छोड़कर चले जाते। यदि दुर्गा राष्ट्र के साकार रूप में सामने आई तो इसलिए आई कि मुफ्त में आज़ादियाँ मिलती नहीं हैं दोस्तों। मुल्क जो आज़ाद होते हैं लहू के मोल होते हैं। वे हिंसा की परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करती, लेकिन वे अन्याय से संघर्ष की जरूरत और जिद का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन सज्जनों को महिषासुर के असुरों का डोमिनेशन आपत्तिजनक नहीं लगता, जिनके कारण देवता से लोग पनाह मांग गए। भारतीय राष्ट्रवाद को दुर्गा सिंबोलिज्म के आधार पर हिंसावादी मानना उपनिवेशवादियों और पाकिस्तानवादियों को शांति का दूत मानने जैसा हास्यास्पद लगता है। और वो परिसर जहाँ पर कि अधिकतर ये चीज़ें हुई, वो परिसर भी कुछ अजीब सा था। उन्होंने महिषासुर से शहीद दिवस मनाया, 2 बार मनाया। विश्वविद्यालय में पिछड़ों के नाम से गठित एक संगठन जो है वो सुर का अर्थ ब्राह्मण और असुर का अर्थ शूद्र बता रहा था और दुर्गा के अत्यंत अश्लील चित्र वितरित कर रहा था। दुर्गा स्त्री की शक्ति का प्रतीक न बताई जाकर पिछड़ों और शूद्रों की हत्यारिन बताई जा रही थी। ऐसे कार्यक्रम के एक संगठन ये कहते थे कि हिंदू रंगभेदी हैं क्योंकि वे गाय की पूजा करते हैं जो श्वेत होती है और महिष की नहीं क्योंकि महिष या बफेलो काली होती है। इन सज्जन को कांचारे कांचारे के गीत में याद भी किया गया है। ये भी बुद्धिजीवी थे, हालांकि इन्हें श्यामा गायों के बारे में आता पता नहीं था और यह भी पता नहीं था कि या तो महिष बफेलो हो सकती है या असुर। भैंसों में शूद्रता की इन्होंने अद्भुत खोज की थी और आज के इस चर्चित विश्वविद्यालय में इस तरह की जहालत को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, परंपरा के वैकल्पिक पाठ और नव बौद्धिकता के नाम पर ग्लोरीफाई किया जा रहा था। कोई आज ही अचानक से नहीं आ गई मूर्ता की महिमा स्तुति। ऐसी कई चीज़ें पहले भी खत बता रही थीं। समकालीन असुरों के प्रशस्ति पारायण तक वे महिषासुरों के महिमा मंडन के बाद ही पहुंचे, जब सार्वजनिक जीवन के एक प्रमुखतम हस्ताक्षर ने अभी 2 वर्ष पूर्व एक पवित्र शहर के पवित्र घाट पर नदी पूजा की, तो डॉक्टर अत्रेई सेन ने उसे न केवल मदर गॉडेस की पूजा कहा बल्कि धर्म की घातक मिलावट कहा। लेकिन उन्हीं ने उस प्रसंग पर कुछ नहीं कहा जब सार्वजनिक जीवन की ऐसे ही प्रमुखतम हस्ताक्षर को दुर्गा कहा गया था। कहा जा सकता है कि प्रशंसा और पूजा में फर्क होता है।
लेकिन दिक्कत यही है, आखिरकार कहाँ कहाँ तक हम उस चीज़ को खारिज करें जो हमारी सांस सरीखी है। क्या करें उस राष्ट्र का जो प्रकृति के प्रति मातृभाव और पूजा भाव से भरा हुआ है। शिकायत इस भाव को उसकी पूरी चरितार्थताओं में साक्षात्कृत न करने की हो सकती है, उसका अधिकतमीकरण न हो पाने की हो सकती है, लेकिन यहाँ तो शिकायत इस भाव मात्र के होने से है। यह देश अपना स्वयं का मानस मंडल किस पश्चिमी जंगल में जाकर गाड़ आए, ये सवाल हम लोगों के सामने है।